टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स बुक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का वीडियो नंबर होना है 2। ठीक है, एक वीडियो से उसका आया था केवल वीडियो नंबर 2 होगा। उसमें लगभग 10 क्वेश्चन हुए हैं और 11वीं क्वेश्चन से मोबाइल बंद हो गया था, वीडियो नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये साइड में मेरा नंबर दिया है और व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप लोग स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं एंड बुक्स मंगा सकते हैं जिस बुक से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम अब कंफर्म है, एग्जाम उसी डेट पे होगा टीजीटी पीजीटी यूपी। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ बे द नंबर ऑफ बे इन विच 6 men and 5 women can dine at a round table. Dine at a round table if no two women are to sit together is given by under root factor 7, factor 5, B option है factor 6, factor 5 and C option है 30 and D है factor 5 and factor 4। तो आंसर आ रहा है इसका factor 6 and factorial 5। क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर ऑफ बे कितने प्रकार से 6 मैन एंड 5 वोमेन एंड कैन डाइन राउंड टेबल। एक राउंड यानी कि गोल टेबल, गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। नो टू वोमेन सिट टुगेदर, यानी कि दो औरतें एक साथ नहीं बैठेंगी। ठीक है ना, 6 मैन होंगे, 1 2 3 4 5 6 मैन। 6 मैन के बीच में 5 वोमेन बैठानी है। 6 मैन को बैठा दिया जाए कितने प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। 6 वोमेन के बीच में 6 वोमेन है और 5 क्या है इसमें, मैन है। ठीक है, 6 मैन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 मैन है। उनके बीच में कितने स्थान बन रहे हैं, 1 2, चलो मैं यहाँ से कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 ही स्थान बन रहे हैं। उन 6 स्थानों पर कितनों को बैठाना है, 5 वोमेन को बैठाना है। ठीक है, तो 6 स्थानों पर 5 वोमेन को बैठाना है, कोई दो एक जगह नहीं बैठेंगी, यानी कि 65 हो जाएगा और इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस का 5 है ना, 6 माइनस का 5 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, तो 6 माइनस 1 होगा, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, ये आंसर इसका बन जाएगा। यानी गोल मेज के चारों ओर बैठाने का फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। तो पहले तो गोल मेज की ओर चारों ओर 6 मैन को बैठा देंगे, फैक्टोरियल 6 माइनस का 1 इंटू और 6 स्थानों पर 5 वोमेन को बैठाना है, तो 65 हो जाएगा, उसे सोल्व होकर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द सीरीज सीरीज यह 1/1 into 2 minus का 1/1 into 2 into 3 प्लस का 1/3 into 4 total of ad infinite is equal to, यह सीरीज किसके इक्वल है। ऑप्शन है log AC 4/2 एंड बी ऑप्शन है 2 log 2 AC एंड सी ऑप्शन है log 2 AC -1 एंड डी है log 2 AC। तो आंसर इसका आता है log 4 बेस ई। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। हाँ, जैसे 1/1 इंटू 2 को 1/1 माइनस का 1/2, इस तरह से इसको लिखेंगे, कहीं ना कहीं तो ये सेट हो जाएगा, फिर log 2 का मान निकल लिया जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin inverse x equal to 2 sin inverse a, 2 sin inverse x equal to 2 sin inverse a has a solution। इसका एक सॉल्यूशन है, हैज ए सॉल्यूशन। कहाँ पे सॉल्यूशन है ये हमें बताना है। मोड ऑफ ए ग्रेटर देन टू 1/2, ये ऑप्शन है 1/2 लेस देन एंड 1/2। सी है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ all real value of a एंड डी ऑप्शन है मोड ऑफ ए लेस देन टू 1/2। तो ये आएगा इसका मोड ऑफ ए लेस देन टू 1/2, पर इसका एक रियल मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। ठीक है, 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है द नंबर ऑफ रियल solution of the equation x square minus 3 mod of x plus 2 equal to 0 इज। इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, ए ऑप्शन है 3। ऐसा ही क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता रहता है। तो आंसर है इसका 4। तो रियल सॉल्यूशन कितने होंगे जनरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 दिख रहे हैं, परंतु मॉड ऑफ एक्स के मान एक्स एंड माइनस एक्स है। एक बार एक्स रखेंगे, एक बार माइनस एक्स रखेंगे, एक बार प्लस एक्स रखने पे 2 फैक्टर आ जाएंगे, माइनस एक्स पर 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो कुल फैक्टर्स इसके 4 हो जाएंगे। ठीक है, वो भी रियल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का a बटे एक्स प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर की पावर 2x इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है ना, a वन प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर की पावर 2x ई स्क्वायर है। देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आर, ए और बी का मान क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन लाइन करेगा। ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बराबर 2, बी ऑप्शन है ए बराबर 1 एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी रियल होगा, रियल नंबर्स हो। एंड सी ऑप्शन है ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए भी रियल हो एंड बी भी रियल हो। डी ऑप्शन है ए बराबर 1 एंड बी बराबर 2। तो इसका आंसर आने वाला है बी, ए बराबर 1 एंड बी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स की पावर n इज। ठीक है ना, एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लेना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर n से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक्स की पावर n माइनस 1 का टर्म लेंगे, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाइंग होने पर एक्स की पावर n बनेगा और एक्स की पावर n का टर्म 1 से मल्टीप्लाई। तो दोनों को सॉल्विंग करने पर जो बनता है वो टर्म का कलेक्शन करा आ जाएगा। कलेक्शन करने के बाद उसको सेपरेट कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, कौन सा टर्म होगा ये आएगा, ये आएगा एक्स की पावर n का कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, इसको सोल्व करना है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। 1 माइनस का एक्स की पावर n बाई 1 माइनस n। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 द रेंज ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस का 3 इज। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है। यानी इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है। तो ऑप्शन है 1 2 3 4, बी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 एंड सी ऑप्शन है 1 2 3 एंड डी ऑप्शन है 1 2 3 4 5। तो आंसर है इसका 1 2 3। यानी कि इसका पी में हम जानते हैं एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो उस तरह से इसका रेंज निकाल सकते हैं, यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 तक होगा, 4 से कुछ कम क्वांटिटीज रहेंगी, है ना, और 1 से लेकर 3 तक का इसमें आ पाएगा।
आगे क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। रिपीटिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। इफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस पाई वाई एंड जेड की पावर गुना पर थर्ड पी प्लस का आई क्यू। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई, देन पीजीटी के मतलब का क्वेश्चन है। पीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा? ये ऑप्शन है 2, बी है -1, सी है 1 एंड डी है -2। तो इसका आंसर आ जाने वाला है डी, यानी कि -2। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, 19 नंबर है मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 का मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, देन जेड लाइस ऑन, जेड कहाँ पे लाई कर रहा है? पहला है ए सर्किल, बी है द इमेजिनरी एक्सेस एंड सी है द रियल एक्सेस एंड डी है एन एलिप्स। ठीक है, ये आता है द इमेजिनरी एक्सेस। जेड का मान रखने के बाद इसको सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर निकल आएगा। क्या इसमें आंसर आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द सम ऑफ द सीरीज, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में टकराया ही करता है। लॉगरिथम सीरीज से एक क्वेश्चन, एक लोअर एक। ठीक है, 1 upon factor 2 plus 1 upon factor 4 plus 1 upon factor 6 टोटल इस अरे इनफाइनाइट होता है इसमें, तब ई वाले में आएगा इस। पहला ऑप्शन है ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ई, बी है ई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 ई एंड सी है ई स्क्वायर माइनस 1/2 एंड डी है ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ई। तो आंसर इसका आता है ई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। एंड रेज टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर इक्वल टू 1 to n एंड 1 upon n की पावर 1 upon n। ठीक है, इस इसका मान कितना आएगा? 1 माइनस का ई, बी ऑप्शन ई माइनस का 1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, कैसे होना है? ई प्लस का 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 और आर इक्वल टू 1 to n है, और 1 upon n ई की पावर x, ई की पावर x dx, ई की पावर x का ई की पावर x डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ई की लिमिट 0 to 1 यानी कि ई माइनस 1, ये इसका क्या जाने वाला है? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था डेफिनेट इंटीग्रेशन में। प्रकार के उस टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं, तो वहाँ से एक नया क्वेश्चन आता ही रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, तो वहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बार बार आता रहता है, वह छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिपीटिंग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन भी 2 से 3 बार देखने को मिलता है। ए एक्स प्लस का बी, बी लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस का सी। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, बी ऑप्शन है cos अल्फा sin अल्फा एंड सी ऑप्शन है sin अल्फा cos अल्फा एंड डी ऑप्शन है माइनस का cos अल्फा एंड sin अल्फा। तो इसको सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ए बी का मान आ जाएगा सेट हो चुके। ठीक है ना, तो ए की जगह आ जाएगा cos अल्फा एंड बी की जगह sin अल्फा, ए एंड बी यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, distance between the distance between the two parallel lines, दो पैरेलल लाइन्स दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। 8 एंड 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0 इज। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस लेना है। क्या इसका आंसर आएगा? ए 7/2
एंड बी है 5/2, सी है 3/2 एंड डी है 9/2। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मालूम ही होगा, है ना। a1x प्लस का a1x प्लस a1 प्लस a1 प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एट a2x प्लस का b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 a1 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 b1 c1 एंड d1 a2 b2 c2 एंड d2 का वैल्यू फाइंड निकलने। ये लगाते हैं पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, d2 माइनस d1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर स्क्वायर। तो सॉल्विंग करके आ जाएगा इसका 7/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द वैल्यूज ऑफ वैल्यू माइनस का 2 to 3 mod of 1 minus x square dx is, इसका मान कितना होगा। a है 7/3 एंड b है 14/3 एंड c है 28/3 एंड d है 1/3। ये कॉन्सेप्ट 4 से 5 बार अलग एग्जामों में क्वेश्चन देखा गया है, टीजीटी पीजीटी एलटी एंड ट्रच के, मतलब कई एग्जामों में ये मिला है, नेट बीएस वगैरह एलटीबीएस में क्वेश्चन मिल रहा है, कई बार आ चुका है। अब क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, तो रिपीटिंग होने लगेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन रिपीटिंग होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे और सेट में बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस का साइन 2x dx इज, देखेंगे क्या बनना है। ऑप्शन है बी 1, सी 0 एंड डी है 3, ठीक है। देखिए से इसका आंसर 2 आना चाहिए, आएगा 2, यानी कि इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और नीचे भी यानी कि साइन 2x हो जाएगा, और नीचे भी 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस एक्स, इसी प्रकार से लिखेंगे। और नीचे भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कटने के बाद जो बचेगा, पहले इसको थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, एक चीज को परिवर्तित करिए दोनों में, और नीचे रूट है, यानी 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 0 to 5/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन रूट, ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 0 to 5/2, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, इससे कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करके इसमें लिमिट डाल देंगे, आंसर इसका 2 आ जाएगा।